हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 66। और इससे पहले कल रात की वीडियो में दोस्तों मैं डाल चुका हूँ भाग 31 मॉडल पेपर। तो जिसने नहीं देखा है वो देख लें। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ही लें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है हम लोगों की। तो बाकी साथ बनाए रखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर को। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इसमें प्रमुख पौड़ी गढ़वाल के बारे में। तो पहला प्रश्न है, पौड़ी का गठन कब हुआ? तो आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हम चर्चा करते हैं जो हमें डेली जो नाइट सीरीज चलती है 8 बजे उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और आंसर। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है सी, 1840 में है। दूसरा प्रश्न है कि पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? दोस्तों पूछा गया कि नहीं लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि देहरादून तो बगल में ही है, और टिहरी तो पड़ोसी हुआ, और रुद्रप्रयाग भी पड़ोसी हुआ। कुल 7 जिले टच करते हैं किसको? पौड़ी को। तो उत्तरकाशी हमारा उसमें जो नहीं टच करता है किसको? हमारे पौड़ी गढ़वाल को। तीसरा प्रश्न है कि मयूर ध्वज मयूर ध्वज ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, बात होती है 1887 की। और मयूर ध्वज जो हम किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं किसको हम? कोट द्वार को। चौथा प्रश्न है कि पौड़ी को कब हिल स्टेशन घोषित किया गया? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बी, 1992 में। कल भी मैं ये प्रश्न आपके लिए लेके आया था। पांचवा प्रश्न है कि किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वही हमारा कौन सा? मोरध्वज। छठा प्रश्न है कि देवप्रयाग पौड़ी को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया? तो इसका हमारा सही आंसर है छठे का, वह है बी, 24 दिसंबर 2001 में। सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने कब कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों सी, 1955 में। और यूपी के हमारे कौन है? सेकेंड सीएम थे। आठवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में दुगड्डा को अपने खेत पर बसाया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे हमारे कौन? बी, पंडित धनीराम मिश्र। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1930 और 1945 में दुगड्डा आए थे? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों 1930 में एक और महान हस्ती हमारे दुगड्डा में आती है। तो आप लोग कमेंट करें भी कौन होते हैं वो व्यक्ति जो 1930 में भी हमारे कहाँ दुगड्डा पहुँचे थे। दसवां है कि किस देवस्थल को तालेश्वर दान पत्रों में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए, बिनसर महादेव। 11वां प्रश्न है कि कण्वाश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? तो सभी को पता है, इसका हमारा आसान सा आंसर है बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों पूरे 40 प्रश्न हैं, तो कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मणिकूट व हेमकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो वही हमारा कौन सा? सी, कण्वाश्रम। 13वां प्रश्न है कि किसने कण्वाश्रम को अपनी रचना में किसलय प्रदेश कहा है? तो दोस्तों कौन? हमारे वही कालिदास। 14वां प्रश्न है कि श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में कब हुआ था? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हुआ था 10 नवंबर 1995 में। 15वां प्रश्न है कि थापली गांव में कब मृदभांड पाए गए थे? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 15 का वह है ए, 1979 में। 16वां प्रश्न है कि कमलेश्वर मंदिर जिसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा किया गया था, इसका जीर्णोद्धार किसने किया? तो दोस्तों जो इसका निर्माण किया, इसका जो पुनर्निर्माण किया वो किया था किसने? उद्योगपति बिड़ला द्वारा। 17वां प्रश्न है सिलगढ़ और लंगूरगढ़ के मध्य कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सही हमारा जो इसका आंसर है 17 का वो है ए, दुगड्डा। 18वां प्रश्न है कि पौड़ी नगर पालिका कब बनी? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों बी, 1957 में। और 1957 में हमारे रामनगर नगर पालिका भी बनती है। 19वां प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना?
तो दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है सी 1969 में। 20वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है वह है दोस्तों बी 1358 में। 21वां प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 21 का वह है डी 7 जुलाई 2008 में। 22वां प्रश्न है कि नयार नदी को पुराणों में किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है। तो दोस्तों मैंने शायद कल को छोड़ के परसों वाली वीडियो में मैंने नयार नदी पर पूरी कहानी बताई थी। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों है ए नवालिका। एक महाजन ने वहाँ पर कमेंट ये किया था कि जो मैंने कहा था नयार नदी करके पूर्वी नयार नदी खिरसू से निकलती है, ऐसा मैंने वर्णन किया था। तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कहता हमारा एक प्रसिद्ध जो उत्तराखंड की बुक है। बताऊंगा दोस्तों आने वाले समय पर कि किस बुक में ऐसा कहा गया है, क्योंकि ना बुक के नाम लूँगा मैं और ना ही मैं ये बताऊँ कि मैंने गलती नहीं की थी। मैं मानता हूँ कि खिरसू से नहीं निकलती है, फिर भी दोस्तों अगली कभी क्वेश्चन करूँगा वहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, फिर आप लोग जवाब देना, फिर कभी उसके ऊपर हम बात करेंगे। 23वां प्रश्न है कि लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ पौड़ी का निर्माण कब हुआ। तो इसका हमारा सही आंसर है 23 का वह है बी 1879 में। 24वां प्रश्न है कि कालो का डांडा का वर्तमान नाम लैंसडाउन कब पड़ा। तो दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है 24 का वह है ए 21 सितंबर 1890 में। हमको ये तो पता था लेकिन डेट आप लोग याद कर लें। 25वां प्रश्न है कि वर्तमान नगर मास्टर प्लान किसने तैयार किया। दोस्तों होता क्या है, अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है कि जो पूर्व का श्रीनगर था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसके बाद नया श्रीनगर बसता है। उसका जो हमारा मास्टर प्लान किया था वो किसने, ई के पॉ ने किया था। 26वां प्रश्न है कि केशवराय मठ किस शैली में निर्मित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा वह है डी उत्तराखंड शैली। अब आप लोगों ने कमेंट करना है कि उत्तराखंड शैली में उत्तराखंड के कौन कौन से मंदिर हैं। 27वां प्रश्न है कि चीला परियोजना गंगा नदी पर। पहला प्रश्न तो हमें आंसर यहीं से मिल जाता है कि जो चीला परियोजना है वो किस नदी पर, तो गंगा नदी पर है। अब पूछा गया कि पौड़ी जिले में 1980-81 में बनाई गई और यह कितने मेगावाट की परियोजना है। देखिए चीला परियोजना गंगा नदी पौड़ी जिले में और 1980-81 में बनी है। तो इस कुल कितने मेगावाट की है, तो वह है डी 133 मेगावाट की। 28वां प्रश्न है कि पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। तो इसका हमारा सही है दोस्तों सी कंडोलिया पहाड़ी पर। 29वां प्रश्न है कि प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 29 का वह है डी देवलगढ़। 30वां प्रश्न है कि गढ़वाली पलटन कब लैंसडाउन में आई। तो इसका दोस्तों हमें पता है वो इसका सही आंसर हमारा क्या ए 4 नवंबर 1887 में। 31वां प्रश्न है कि 1930 में अमन सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वह है सी लैंसडाउन में। 32वां प्रश्न है कि गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को मनाने का सुझाव किसने दिया था। तो दोस्तों इसका हमारा सही है वह है ए जवाहरलाल नेहरू। 33वां प्रश्न है कि पौड़ी घटना कब घटी। पौड़ी घटना कब हुई या घटी। तो उसका हमारा 33 का जो सही आंसर है वह है डी 7-8 अगस्त 1994 में। 34वां प्रश्न है कि ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चू लाल के नेतृत्व में कब होती है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 34 का वह है सी 28 अप्रैल 1933 में। 35वां है कि उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा जो सही आंसर दोस्तों वह है ए पैठाणी में। 36वां प्रश्न है कि पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ और जिसे अब गढ़वाल का काला पानी भी कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल का काला पानी किसे बोलते हैं। तो दोस्तों किसको बोलते हैं, पौड़ी जेल को बोलते हैं। और जो जिसका हमारा निर्माण होता है वो है हमारा कब बी 1821 में। और 1816 में हमारा किसका निर्माण होता है, वो होता है किसका अल्मोड़ा जेल का। और 1902 और 1903 में हमारे नैनीताल जेल का निर्माण होता है। 37वां प्रश्न है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की प्रथम टरबाइन को कब चालू किया गया। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 37 का वह है बी 2008 में। 38वां प्रश्न है कि आसान सा है कि मोलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका हमारा सही है वह है 38 का डी श्रीनगर में।
और 39वां प्रश्न पूछा गया कि भमासु क्या है, तो इसका हमारा जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारी क्या, एक नदी है। और 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को घस्या महादेव भी कहा जाता है, तो इसका हमारा सही है दोस्तों वो है क्या, सी कटकेश्वर महादेव। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 प्रश्न। आप लोग कमेंट करें कि आपके कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, और बाकी मिलते हैं मॉर्निंग के सीरीज़ में। बाकी ये ना सोचें कि किस बुक से का प्रश्न है, क्या बुक से प्रश्न है, तो ऐसा कोई कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।